हेलो नमस्कार, मैं हूँ आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूँ इंडिया फर्स्ट में। एक ऐसी डायर वार्निंग है जिसे भारत बिल्कुल इग्नोर कर रहा है, भारतीय बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और ये कहानी सारे यूथ को पता होनी चाहिए कि भाई जो जॉब्स हैं वो अब नहीं मिलने वाले। सॉफ्टवेयर जॉब्स दे विल बी वेरी स्कार्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बुरी तरीके से मार्केट पेनिट्रेट कर रहा है और इतनी बुरी तरीके से लोगों को रिप्लेस कर रहा है कि सम ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स उसे रिप्लेस करना शुरू कर दिया गया है और गूगल तो ऑफिशियली बिल्कुल पब्लिक में आ गया है एक तरीके से सॉफ्ट लेऑफ्स करके। और ये स्टोरी इट इज़ मोर अबाउट द मैसेजिंग कि लोगों को अपनी लाइफ को जल्दी से पिवट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। 2025 की कहानी है टेक लेऑफ्स इन जनवरी 2026 फ्रॉम अमेजॉन टू पिंटरेस्ट लिस्ट ऑफ कंपनीज। 2025 के मिड से लगभग ऐसी कहानी, ऐसी सुगबुगाहट चल रही थी, एक एक करके कंपनियां वो ले ऑफ कर रही हैं। ये जो ले-ऑफ्स हैं, ये बड़े सॉफ्ट ले-ऑफ्स हैं। एक तो इसमें जिस तरीके से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, बिल्कुल शांति से निकाला जा रहा है। स्पेशली अगर आप इंडिया जैसी कंट्री को देखें, तो यहाँ पे जो ले-ऑफ्स हैं, बहुत साइलेंट है। बट आप अमेरिका में देखिए, ये सारा डेटा पब्लिक में आ रहा है और पब्लिकली ये सारी कंपनीज़ कह रही हैं कि हम एक एआई पिवट कर रहे हैं। मतलब अब हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी नहीं चाहिए। सुंदर पिचई का भी क्लियर मैसेज था कि भई देखिए, आप एआई को अडॉप्ट कर लीजिए, वरना आप रेस से दूर हो जाएँगे। अब गूगल अपने एम्प्लॉयज को क्या कहता है, यू कैन गो फॉर वॉलंटरी एग्जिट प्लान इफ यू आर नॉट एंजॉइंग योर करंट रोल। अगर आप एआई को फुल्ली अडॉप्ट नहीं करना चाहते, आप एकदम प्रो एआई नहीं है, आप एआई में बिल्कुल इनग्रोस नहीं है, तो हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है। अच्छा, ये कहानी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ हमारी जो आईटी कंपनीज़ हैं, वो अपनी जो रेवेन्यूज़ है, वो कहाँ से लेके आती हैं? इन बड़ी मैंग कंपनी से लेके आती हैं, बिग टेक से लेके जाती है। हमारी जो टॉप टैलेंट है, आईआईटी की टैलेंट है, आईएम की टैलेंट है, ये क्या कोशिश करती है प्लेसमेंट्स में कि या तो कंसल्टेंसी की जॉब लग जाए या बिग टेक में जॉब लग जाए। और यहाँ पे मोस्टली कोडर्स की जो जॉब होती है, उससे ही रिप्लेस किया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। इसके साथ-साथ आप ये भी जानते हैं कि ये क्राइसिस और ज़्यादा एम्बोल्डन हो जाता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी चाहे वो इलीगल हो, चाहे वो लीगल एंट्री हो, उसको दूसरे कंट्री के लोग नहीं चाहिए एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स इंडिया, ठीक है? थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो एक अच्छी खासी लिस्ट पे इंक्लूडिंग ये पाकिस्तान, सीरिया इस टाइप की कंट्रीज़ को तो वैसे ही अपने लिस्ट से बाहर निकाल दिया कि ऐसे लोगों को तो चाहिए नहीं भाई हमें, ये तो आके बम फोड़ते हैं। बट ऑन द अदर हैंड टैलेंट की जहाँ बात होती है तो भारतीय हमेशा अमेरिका जाते थे, कनाडा जाते थे। बट आप समझिए कि जब सबसे बड़ी बिग टेक जायंट्स यही पिवट करेंगी, तो फिर बिज़नेस कहाँ से आएगा? और इसीलिए आपको ये एक बड़ी साइलेंट सी कहानी दिख रही है कि आईटी सेक्टर में मैसिव ले-ऑफ्स चल रहे हैं। भारत में आईटी सेक्टर में मैसिव ले-ऑफ्स चल रहे हैं और ये सब कुछ अमेरिका से आ रहा है और अमेरिका ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि एआई आपकी पूरी इंडस्ट्री को शिफ्ट कर रहा है। और मैं आपको पिछली वीडियो में ये बता चुका था कि भई देखिए, इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि कहीं न कहीं सरकार की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और अक्रॉस द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स को सब्सिडाइज्ड रेट्स पे सामान देना पड़ेगा और साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का देना पड़ेगा क्योंकि बेरोजगारी भत्ता जो है, बेरोजगारी जब बढ़ेगी, ऐसे टेक बेस्ड जॉब्स जब वो एआई में शिफ्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब आपको फैमिलीज को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप देखिए कहानी क्या है। गूगल्स पेरेंट कंपनी अल्फाबेट रिपोर्टेड रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑफ $400 बिलियन इन 2025। रेवेन्यू $400 बिलियन, बट अपने एम्प्लॉयज़ को कह रहा है कि भाई आप नौकरी से अगर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक अच्छी सी सेवरेंस पैकेज बना के दे देंगे, आप एग्जिट ले लीजिए। Soon after, Google announced a voluntary exit program for employees who are not fully aligned with its AI strategy. तो या तो भाई ओपन एआई जिस तरीके की कंपटीशन दे रहा है और जिस तरीके से एंथ्रोपिक का राइज हो रहा है, हर जगह आप एक चीज़ देखिए, डिसरप्शन इज़ द ओनली वे। और इसमें जो भी एआई में लीड कर रहा है, उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। एआई स्किल्ड वर्कफोर्स की आज डिमांड इट इज़ स्पीकिंग नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड और स्पेशली अमेरिका। इसको एआई इनेबल्ड, एआई में इनग्रोस्ड स्टाफ चाहिए। इसके अलावा जो भी मतलब पार्शियल यूजर्स हैं, पार्शियल शिफ्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहिए। The move applies mainly to staff in global business organizations, GBO units, which handles advertising, revenue growth, sales, solutions teams, corporate development. इसके साथ देखिए इनके चीफ बिजनेस ऑफिसर फिलिप ये क्या कहते हैं। AI race is fast, competitive and high stakes. He emphasized that Google wants employees who are all in on AI and future plans. हम जो भी प्लान्स बना रहे हैं एआई के बारे में, एआई के जो पिवट कर रहे हैं, ये ऑल इन है और हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी ऐसे होने चाहिए। एम्प्लॉइज़ हू फील अनकंफर्टेबल विद दिस शिफ्ट और वांट टू मूव ऑन कैन लीव विद अ सेवरेंस पैकेज। अब आप एक चीज़ समझिए कि ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो कि एआई से शील्डेड रहेंगे। ऐसे एरियाज़ जिससे कि आप ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस रिमूव ही नहीं कर सकते। मान लीजिए आप
कहीं पे ऐसी ज़रूरत ही है कि यू नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ नर्स, जहाँ पे ह्यूमन टच की ज़रूरत है, जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेस की ज़रूरत है। दे विल रेयरली बी रिप्लेस्ड विथ एआई। आप ज़बरदस्ती करेंगे तो ऑब्वियसली आपको असिस्टेंट्स भी, है ना, किसी होटल डेस्क पे, रिसेप्शन पे आपको वो भी एआई असिस्टेंट मिल सकते हैं। इनफैक्ट आपको होटल की जो रूम में सर्विस होती है वो भी आपको एआई इनेबल्ड बॉट्स कर सकते हैं, जो कि चाइना में हो रहा है। बट आप पॉइंट समझिए, पॉइंट ये है कि अगर आप एक कंज्यूमर फेसिंग जॉब रोल में नहीं है, तो ये बहुत आसानी से आपको रिप्लेस किया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, टेक में जो सबसे हाईएस्ट एंड में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उनको रिप्लेस करने की बात हो रही है। इसके साथ-साथ कि कंज्यूमर फेसिंग जो रोल्स हैं, उसे बचा लिया जाएगा और ये काम एक ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। 2025 में एंड्रॉयड एंड कोर इंजीनियरिंग टीम में ऐसी ही फायरिंग हुई थी, सॉफ्ट ले ऑफ बोल लीजिए। यूके एम्प्लॉइज़ नवंबर 2025, दिस रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर टैलेंट इन बिग टेक। अमेज़न हो, मेटा हो, आज मैं न्यूज़ देख रहा था सेल्सफोर्स की कि 1000 लोगों को इन्होंने फायर किया है। कुल मिला के ये क्या है, ये सॉफ्ट ले ऑफ्स है। मतलब आपको बोला जा रहा है आप आराम से एग्जिट कर सकते हैं, एक सेवरेंस पैकेज दे दिया जाएगा। कुल मिला के यू आर नॉट ऑन बोर्ड विथ एआई, या फिर आप उतने स्किल्ड नहीं हैं, या फिर आप स्किल्ड तो हैं बट आप आइडियोलॉजिकली और मेंटली यू आर नॉट गिविंग इन टू एआई। आप एआई की प्रॉब्लम्स के ऊपर ज़्यादा आपके इश्यूज हैं, तो आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे, तो आप वॉलंटरी एग्जिट ले सकते हैं। कॉस्ट कटिंग डिस्पाइट रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, आपकी रेवेन्यूज बढ़ रही हैं। और ये चीज़, ये ट्रेंड हमने इंडिया की आईटी कंपनीज में भी देखा कि ऐसा नहीं है कि रेवेन्यूज फ्लैट हो गए, प्रॉफिट जीरो हो गए। नो, प्रॉफिट्स आर देयर, रेवेन्यूज आर ह्यूज, बट उसके बाद भी जो लोअर रंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करने की जगह आप मिडिल मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट, इसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। आप एडवांस्ड डेवलपर्स को पैसे दे रहे हैं, बट आप बाकी नॉर्मल लोगों को 3 लाख वाले नौकरियां आप हटा रहे हैं। यूएस में क्या हो रहा है, आप डेवलपर्स को हटाना चाह रहे हैं और प्रॉपर आप क्या, सस्ते एम्प्लॉयज़, यंग एम्प्लॉयज़ जो कि फुल इन गिवन टू एआई हैं, उनको आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। शोज एआई इज रिप्लेसिंग रोल्स, नॉट जस्ट सपोर्टिंग देम। प्रेशर टैक्टिक्स ऑन रिमाइंडिंग एम्प्लॉयज कि भाई अडेप्ट फास्ट और यू विल बी नेक्स्ट। तो क्या ये ट्रेंड सिर्फ अमेरिका तक रुक जाएगा? ये ट्रेंड एक साथ आप कपल करिए इसको। एक साइड में आपकी बिग टेक कह रही है कि एआई इज द ओनली वे, तो इसका मतलब बाकी आपके जो स्किल सेट्स हैं वो इग्नोर हो जाते हैं, बाकी आपकी एक्सपीरियंस है वो इग्नोर हो जाती है और सिर्फ एआई के क्राइटेरिया में आपको जज किया जाएगा। दूसरी चीज, आप मेंटली भी अलाइन होने चाहिए इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी से। तीसरी चीज, आप वहां पे अवेलेबल होने चाहिए। अवेलेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब देखिए, वीजा रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, अगर कहीं पे प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता है तो मतलब दुनिया भर में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता है। और प्रोटेक्शनिज्म इज नॉट ओनली अबाउट मूवमेंट, इट इज ऑल्सो अबाउट मनी। जितने आसानी से इन्वेस्टमेंट्स और फंडिंग अमेरिका से निकल रहा था, दूसरी कंट्रीज में जा रहा था, वहां पे स्टार्टअप्स बन रहे थे, वो ऑलमोस्ट ड्राई अप हो चुका है। ऊपर से अमेरिका आपके टैलेंट को अब्सॉर्ब करने के लिए मल्टीपल हर्डर्स क्रिएट कर रहा है। ऊपर से जो कंपनीज हैं, बिग टेक हैं, उनको एक तरीके से नच दिया गया है कि यार आपको क्यों ही जरूरत है इंडियंस की, या क्यों ही जरूरत है आपको फॉरेन टैलेंट की, क्या आप एआई से इनको रिप्लेस नहीं कर सकते? और लार्जर बिजनेस स्ट्रैटेजी में ये कंपनीज खुद भी चाहती हैं कि ये टेक हैवी रहें और जो ह्यूमंस हैं उसको थोड़ा कम किया जाए। और अगर ये स्ट्रैटेजी गूगल, मेटा यहाँ पे आ चुकी है, इसका मतलब आप एक चीज़ समझिए कि ये स्ट्रैटेजी गोइंग फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स में भी एंटर होने वाला है। और आप जैसे ये देख रहे हैं ना, डिलीवरीज एक्सेट्रा, तो आप ये देखिए सब लॉजिस्टिक्स में काम कर रहे हैं जहाँ पे जॉब क्रिएट हो रहे हैं। बट अगर मदर कंपनी अमेजॉन जैसी कंपनी बोलेगी कि मैं कॉस्ट कटिंग कर रही हूँ, तो आप समझिए फ्लिपकार्ट भी सेम बात कहेगा। फ्लिपकार्ट क्यों? क्योंकि वो भी वॉलमार्ट ओन्ड है। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ये पेनिट्रेशन इंडिया के आईटी सेक्टर में पहुंच चुका है, ये इंडिया के स्टार्टअप सेक्टर में पहुंचेगा। और ये पेनिट्रेशन जैसे ही पहुंचेगा, लोगों को एक तो कम सैलरी पे रखा जाएगा, लोगों को दूसरी बात साइलेंट ले ऑफ किया जाएगा, और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अनस्किल्ड हैं या फिर आप इम्प्रॉपर स्किल्ड हैं, मतलब अब देखिए आपसे जो स्किल की उम्मीद है वो बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की है, आपकी स्किलिंग किसी और जॉनर की है, तो वो मिसमैच होगा। तो वहाँ पे एक यंगर टैलेंट एट अ लोअर कॉस्ट को हायर करने की कोशिश होगी। और ये एक मतलब अक्रॉस द सेक्टर ये काम हो रहा है। मतलब आप अगर मैक्रो पे देखें तो ये जो आने वाले 2 साल हैं, दे विल बी डायर फॉर टेक एम्प्लॉयज, दे विल बी डायर फॉर कंपनीज, क्योंकि मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है। शिफ्ट फ्रॉम पीपल हैवी टू एआई हैवी मॉडल। तो ये रीस्ट्रक्चरिंग कब तक चलता रहेगा? आप समझिए 26, 27, 28। गूगल wants fewer humans, more automation, revenue operations, internal skill gap problem. Many existing employees lack advanced AI skills, easier to replace them than to retain. आप रिटेन करके पैसे खर्च करेंगे, उनको सिखाएंगे, इससे बेटर सीधा स्किल्ड लोगों को ले आइए और जो पुराने लोग हैं, पुराने मानसिकता के लोग हैं, उनको निकालिए। प्रोटेक्टिंग कोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कस्टमर फेसिंग, अभी जहां पे भी रेवेन्यू है और जहां पे कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, दैट इज वेयर द स्वीट स्पॉट लाइज। ये जो ट्रांजिशन है, वहां पे 2 ही लोग खुश हैं, एक जो एआई के साथ है, एआई में स्किल्ड है, और दूसरे
जो कि भाई कंज्यूमर फेसिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स में है। ऐसे सेक्टर्स जहां से कंपनी पैसा कमा रही है और जहां पे आप खुद कंज्यूमर को किसी भी तरीके से फेस कर रहे हैं, आप क्लाइंटेल से बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर सिग्नलिंग, वॉल स्ट्रीट दैट गूगल इज एआई फर्स्ट एंड सीरियस अबाउट एफिशिएंसी। माइक्रोसॉफ्ट एआई, ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन बन के आ रहा है और एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। आप क्लाउड को देखिए, एंथ्रोपिक को देखिए, पूरी न्यूज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए हैं। अभी आप जोहो को देखिए तो जोहो इज फोकसिंग ऑन व्हाट, वो भी व्हाट्सएप बनाना चाह रहे हैं, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, जीमेल को रिप्लेस करने की बात हो रही है। और ये कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो एटलीस्ट वी आर 20 ईयर्स 15 ईयर्स लेट, ठीक है, बिहाइंड द कर्व। और ये जो बिहाइंड द कर्व है, पैरेलली हमें, आप एक सेक्टर में मान लीजिए बिहाइंड द कर्व है, बट आप जो दूसरे साइकिल है उसको मिस नहीं कर सकते, आप एआई की साइकिल को मिस नहीं कर सकते, वरना वहां पे भी हम बिहाइंड द कर्व रहेंगे। रिस्क ऑफ टैलेंट ड्रेन, हाई परफॉर्मेंस हु डिसलाइक प्रेशर में ऑल्सो लीव पॉसिबल लॉन्ग टर्म डैमेज। और इससे इंटरनल हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, बहुत सारा टैलेंट जो वहां से ले ऑफ होगा वो यहां आएगा, वो यहां पे जॉब सर्च करेगा, वो यहां पे कोशिश करेगा कि कहीं पे काम करे। अच्छा, वहां पे ले ऑफ होगा तो यहां पे भी एक बहाना मिल जाएगा कंपनीज को ले ऑफ करने के लिए, साइलेंट ले ऑफ करने के लिए। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूं कि हायरिंग नहीं हो रही आईटी सेक्टर में। वो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि बाकी कंपनीज जितनी हायरिंग कर रही हैं उतना टीसीएस अकेले ले ऑफ कर दे रही है। उसके ऊपर से जो आपको हायरिंग भी दिख रही है वो एक्विजिशन के कारण दिख रही है। रेवेन्यू है, प्रॉफिट्स हैं, बट हायरिंग नहीं है। कोर रीजन एआई। कल्चरल शिफ्ट इनसाइड गूगल, एम्प्लॉय फ्रेंडली जो वीडियोस आपने देखी होगी, गूगल के एम्प्लॉयज कैसे खुश रहते हैं, वो परफॉर्मेंस फर्स्ट, एआई फर्स्ट। अगर एआई को आप अडॉप्ट नहीं करते तो कंपनी अचानक से सेल कर सकती हैं। गूगल को भी ये डर है कहीं वो नोकिया ना बन जाए। अच्छा, सिमिलर प्रोग्राम्स लाइकली इन इंडिया, यूरोप, एशिया लेटर। सेवरेंस इज ऑलवेज चीपर देन ले ऑफ्स, वॉलंटरी एग्जिट विल कॉस्ट लेस टू द कंपनी। और शांति से बिना पीआर नाइटमेयर के गूगल इस काम को एग्जीक्यूट कर रही है। ये बीमारी गूगल से अगर शुरू हो रही है तो आप समझिए ये बाकी बिग टेक में भी पैरेलली चल रही है। और ये बीमारी आपके जो टॉप टीयर सिटीज हैं, टीयर 1, इसके साथ साथ टीयर 2, इसके साथ टीयर 3, जहां पे भी जॉब्स हैं और वो टेक बेस्ड जॉब्स हैं, सारी कंपनीज धीरे धीरे सिर्फ एक कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लेस कैसे किया जाए। क्योंकि हर जगह ह्यूमंस के साथ बातचीत करना, उनको फेस करना इज बिकमिंग डिफिकल्ट। मैनेजर की तरीके से सोचिए, एडमिन के तरीके से सोचिए, उनको ऐसा लगता है कि अगर रेवेन्यू कांस्टेंट है, प्रॉफिट कांस्टेंट है, तो हम लोगों को हायर करके उनकी टेंशन्स क्यों झेले, वाई टू हैव ह्यूमंस एट ऑल। और इसीलिए ये एक राइजिंग अलार्म है, ये एक बिल्कुल दिस शुड रिंग अलार्म बेल्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बहुत बुरा टाइम आने वाला है अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीज़ों को अभी से चेक नहीं करेगी। तो कुल मिला के न्यू जॉब क्रिएशन छोड़िए, जो जॉब में ऑलरेडी लोग हैं उन्हें ले ऑफ साइलेंटली कर दिया जाएगा और इसका इम्पैक्ट अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और उसके बाद इसका पेनिट्रेशन आएगा गांव तक। क्योंकि जो लोग ये सैलरीज कमाते हैं ये बहुत सारे जॉब्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। और अगर ये बीमारी लॉजिस्टिक्स सेक्टर तक किसी भी तरीके से पहुंची तो इट विल बी अ ह्यूज क्राइसिस फॉर इंडिया। तो ये रेड अलार्म बेल्स हैं, भारत को जल्दी सतर्क हो जाना चाहिए। भारत सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल एडमिन को इस सेक्टर के ऊपर, इस इशू के ऊपर बात करना चाहिए। कंपनीज के साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन रखना चाहिए। एक एआई समिट हो रहा है 2026 न्यू दिल्ली में, बड़े बड़े लीडर आने वाले हैं। लेट्स सी वहां पे क्या बातचीत होती है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दिस इज अ वार्निंग बेल, तो इसे शेयर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।